आदाब दोस्तों, कैसे आप? मैं आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो यह है सीरीज़ ऑन कश्मीर हिस्ट्री और इसमें ये है वीडियो नंबर 9। जो ऑलरेडी मैंने 8 वीडियोस अपलोड किए हैं उनको आप जाकर देख सकते हो। जो ऊपर आई बटन है उस पर दबा के तो आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको पूरे सारे वीडियो कश्मीर पे मिलेंगे। तो ये है 9th वीडियो और हम बात कर रहे हैं ज़ैनुल आबदीन पर। ज़ैनुल आबदीन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लेकिन ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में आपको ज़्यादातर जो कल्चरल पोर्शन है और क्लास 4 में ये सिलेबस में भी है कि कल्चर आपसे पूछा जाएगा। तो जो ज़ैनुल आबदीन है, जो लगभग जो कश्मीर का पूरा कल्चर है उसमें से 15 to 20% इसी रूल में से आपको उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इस कश्मीर कल्चर को दिया है। तो वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बाकी आप इस वीडियो को फिर से एंड तक देखना, क्योंकि आखिर पर फिर से आपको MCQs मिलेंगे जो आपको तैयार करेंगे किसके इस एग्ज़ाम के लिए। और एक अपडेट ये है कि SSB ने एक नोटिस इशू किया है। इसमें उन्होंने बताया कि ये जो है क्लास 4 के एग्ज़ाम्स 2nd या 3rd वीक ऑफ फरवरी हो जाएगा 2020। तो इसका मतलब आप मार्च तक रेडी रहिए। आपको 2 महीने मिल रहे हैं, 2.5 महीने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो आराम से आप पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जो लास्ट वीडियो है उसका हम ये क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है उसको सॉल्व करते हैं पहले और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था, ज्यूरिंग विच डायनास्टीज रूल मिर्ज़ा हैदर दोगलत अटैकड कश्मीर। तो मिर्ज़ा हैदर दोगलत एक बाहर से एक ये है आर्मी जनरल था या कमांडर था। तो उसने इसको कश्मीर को किस डायनास्टी के रूल में अटैक किया? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज़ चक डायनास्टी, ऑप्शन बी शाह मीरी डायनास्टी, ऑप्शन सी करकोट डायनास्टी एंड ऑप्शन डी मुगल रूल। तो वो हैं शाह मीरी डायनास्टी। तो गाइस, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये वीडियो है ज़ैनुल आबदीन पे, जो इसका दूसरा पार्ट है। तो ज़ैनुल आबदीन या हम कहेंगे शाही खान या बादशाह, तो ये तीनों नाम आप इसके याद रखना। तो इस पे कुछ फैक्ट्स भी मिलेंगे और कुछ कल्चर के ऊपर पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट के हवाले से। तो पहला था कि श्रीवर कौन था? इसने राजतरंगिणी तृतीया लिखी, यानी राजतरंगिणी जब कलहन लिखता था, फिर जब वो मर गया तो उसको आगे बढ़ाया फिर जूना राजा ने। फिर जब जूना राजा भी गए इस दुनिया से तो उसके बाद इसको आगे बढ़ाया श्रीवर ने। तो ये क्या कहते हैं? श्रीवर कहते हैं कि सुल्तान जो है, कौन सुल्तान? ज़ैनुल आबदीन। ही शोड इंटरेस्ट इन शेख स्कूल ऑफ फिलासफी। ये हिंदू मज़हब में एक शेख स्कूल ऑफ फिलासफी है जिसमें योगा भी है एक। तो एमंग विच योगा वाज वन। तो ये सारे फिलासफीज में ये ज़ैनुल आबदीन वाहिद सुल्तान थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया या इनमें इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद ये है कि पार्टिसिपेट इन हिंदू फेस्टिवल लाइक दिवाली, या जिसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। तो ही आल्सो वेंट ऑन पिलग्रिमेज टू द होली श्राइन ऑफ अमरनाथ केव्स। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है सुल्तान आल्सो लिसन टू द सॉन्ग ऑफ गीत गोविंद। गीत गोविंद एक म्यूजिकल बुक है किसकी? ये एक म्यूजिकल एक पार्टी होती थी। तो इसमें जो है ये गीत गोविंद के सॉन्ग ये सुनते थे कौन? सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। तो उसके बाद है ही रोड पोइट्री विद द पेन नेम ऑफ कुतुब। ये कुतुब अब याद रखना कि उसका एक पेन नेम था, जो शायर अपने जो एक तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़ैनुल आबदीन का क्या था? कुतुब। उसके बाद ही हैड प्रोमिनेंट लर्नड मैन अराउंड हिम। उसके पास कुछ स्कॉलर्स थे, आलिम थे, जैसे मुल्ला अहमद था, सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली शेराजी, सैयद मोहम्मद सिस्तानी, मौलाना कबीर, मौलाना नदीरी, जोना राज ने जैसे द्वितीय लिखी हैं, राजतरंगिणी द्वितीय, अप टू कहाँ तक? 1458 AD तक। एंड उसके बाद था श्रीवर, इसने राजतरंगिणी तृतीया लिखी। उसके बाद योधा भट्ट भी था उसके ओहद में, एंड नाथसोम पंडित। इन सारों के इनके बारे में हम कुछ मालूमात जो है नीचे दी गई हैं वो भी आपको बताता चलता हूँ। वो है कि नाथसोम पंडित जो है रोट जीन चरित्र। जीन चरित्र ये एक किताब है, ये किसने लिखी? नाथसोम पंडित ने, इन कश्मीरी। ये याद रखना किस लैंग्वेज में? कश्मीरी लैंग्वेज में। अबाउट लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ ज़ैनुल आबद सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, यानी ये एक तरफ की बायोग्राफी थी। पहली बायोग्राफी जो नाथसोम पंडित ने लिखी किस पे? सुल्तान ज़ैनुल आबदीन पे। तो क्या नाम था उसका? जीन चरित्र, आप याद रखना। एंड उसके बाद
दूसरी बायोग्राफी भी इस पर है, वो है ज़ैनुल आबदीन पे। वो किसने लिखी? योधा भट्ट ने, जिसका नाम था ज़ैन प्रकाश। तो ये दो बायोग्राफी, एक ज़ैन चरित्र लिखी थी नासुम पंडित ने कश्मीरी में, और दूसरी थी फिर योधा भट्ट ने ज़ैन प्रकाश। ये दोनों आप याद रखना। उसके बाद अबाउट सेइंग्स ऑफ सुल्तान, यानी सुल्तान की जो हैं तालीमात, उसने जो बताए, उसने जो अपने ख्यालात पेश किए हैं, वो किस में है? वो एक भट्ट अवतार ने लिखी हैं, जिसका नाम है जीन विलास। जीन विलास, ये भी याद रखना। फिर है मुल्ला अहमद, जो है ये एक हिस्टोरियन भी था। ही ट्रांसलेटेड महाभारत, 10 अवतार्स एंड राज तरंगी इनटू पर्शियन। तो पर्शियन में इनको इसने क्या किया? ट्रांसलेट किया। तो ये सारी किन में थी? ये संस्कृत में थी, ये याद रखना। राज तरंगी, महाभारत और 10 अवतार, ये किस में लिखी गई है? ओरिजिनली संस्कृत में। और उसको ज़ैनुल आबदीन को अलग अलग नामों से पकड़ा गया, क्योंकि वो उसने बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया आर्ट में, जो है हर तरह के फील्ड्स में उसने एक इंटरेस्ट दिखाया, और लोगों को जो है इनकरेज किया, उनको सपोर्ट किया। तो इसमें क्या है? आर्टिस्ट्स कॉल्ड हिम विश्वकर्मा, याद रखना। आर्टिस्ट ने उसको क्या नाम दिया? विश्वकर्मा। एंड ओजीज टाइटल्ड हिम गोरखनाथ, तो ओगी ने इसको गोरखनाथ का टाइटल दिया। एंड फार्मासिस्ट, या हम कहेंगे केमिस्ट्स, उनको वो ज़ैनुल आबदीन को क्या कहते थे? नागार्जुन। नागार्जुन, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। एंड सुल्तान आल्सो इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ फायर वर्क्स, तो फायर वर्क्स का आर्ट किसने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में? दैट वाज सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। एंड फॉर हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन लाइक बागी ज़ैन गिरी, इसने बनाया बागी ज़ैन दब, बागी ज़ैनपुर एट्सट्रा। इसके अलावा इसने और भी क्या किया? कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए, जैसे ज़ीना लंका, जो इसने वलर लेक इन वलर लेक में बनाया। एंड उसके साथ साथ इस वलर लेक में और भी दो आइलैंड्स हैं, वो हैं सोना लंका एंड रूपा लंका। आइलैंड्स हो गए जिसके आसपास पानी होता है और बीच में कुछ आबादी होती है। तो ये वलर लेक में बनाया है पहली बार आर्टिफिशियल आइलैंड किसने? ज़ीना लंका किसने? ये बनाया ज़ैनुल आबदीन ने। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसका मतलब जब ये इस तरह के कंस्ट्रक्शंस बनाए, बाग बनाए, कुछ ये आइलैंड बनाए, तो इसको फिर शाहजहाँ का लक़ब भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शाहजहाँ कश्मीर किसको कहा जाता है? तो वो था ज़ैनुल आबदीन। एंड द पॉपुलर म्यूजिशियंस ऑफ हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में कुछ पॉपुलर म्यूजिशियंस भी थे, जैसे ओद भट्ट, जिसने एक म्यूजिकल बुक ज़ैन लिखी। एंड श्रीवर, जो उसने राज तरंगी तृतीया भी लिखी, और वो एक म्यूजिशियन भी था, ये याद रखना। श्रीवर एक म्यूजिशियन भी था, नोन फॉर प्लेइंग ल्यूट, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको ये प्ले करता था। एंड ही रिसीव्ड फॉरेन म्यूजिशियंस टू, इसने जो बाहर से विदेशी या फॉरेन जो हैं म्यूजिशियन, उनको भी इसने रिसीव किया, उनकी हौसला अफजाई की। जैसे मुल्ला उड़ी थी एंड उड़ा था उड़ी एंड मुल्ला ज़ैदा फ्राम खुरासन, ये खुरासन ईरान से थे। एंड टू ग्रेट फीमेल डांसर्स ऑफ सुल्तानस कोर्ट, उसमें उसके कोर्ट में फीमेल डांसर्स भी थी। जो मशहूर दो डांसर्स हैं उनके नाम है तारा एंड उत्साव, ये आप याद रखना। एंड ही सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ खोखर, उसके ज़माने में एक ट्राइब थे जिनको खोखर कहते थे। तो उन्होंने इसको क्या है, उन्होंने इसके हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट बगावत की, लेकिन सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने उनको सप्रेस किया। इन खोखर्स का लीडर कौन था? वो था जसरत, ये याद रखना। जसरत वाज द लीडर ऑफ खोखर्स हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ज़ैनुल आबदीन, बट ज़ैनुल आबदीन सप्रेस्ड द रिवोल्ट वेरी स्टर्नली। अब हम देखते हैं MCQs बेस्ड ऑन दिस वीडियो। तो MCQs में हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट राज तरंगी तृतीय, नॉट राज तरंगी द्वितीय बल्कि राज तरंगी तृतीय ड्यूरिंग ज़ैनुल आबदीन रेन? ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी जुनर राज, ऑप्शन सी श्रीवर, ऑप्शन डी ओद भट्ट। तो अभी आपने वीडियो को गौर से देखा होगा तो आपके माइंड में वो आंसर आया भी होगा। अब इसका आंसर ने बता, वो है श्रीवर, उसने राज तरंगी तृतीय लिखी, और जुनर राज ने राज तरंगी द्वितीय लिखी, और कलहन ने खुद राज तरंगी शुरू की। फिर क्वेश्चन सेकंड इज, एज ए पोएट व्हाट पेन नेम वाज यूज्ड, यहाँ पर नेम भूल गया हूँ, एन नेम व्हाट नेम वाज यूज्ड बाय ज़ैनुल आबदीन टू राइट हिज पोएट्री? तो ऑप्शन ए खुतब, ऑप्शन बी कुतुब, ऑप्शन सी हसरत, ऑप्शन डी कश्मीरी। तो जाहिर सी बात है अभी आपने पढ़ा, तो वो है कुतुब। फिर क्वेश्चन थर्ड इज, मुल्ला मोहम्मद एंड मुल्ला नदीरी वायर डैश ड्यूरिंग शाहमीरी डायनेस्टी, वो क्या थे? मुल्ला मोहम्मद एंड मुल्ला नदीरी, वो उनका प्रोफेशन क्या था? तो दे वायर ऑप्शन ए साइंटिस्ट्स, ऑप्शन बी जियोग्राफर्स, ऑप्शन सी हिस्टोरियंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम, तो वो हिस्टोरियंस थे। फिर ज़ैन चरित्र ड्यूरिंग
डिस्क्राइबिंग लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ जनरल आबदीन हैड बीन रिटन बाय, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए नाथसुम पंडित, ऑप्शन बी योधा भट्ट, ऑप्शन सी रोमी, ऑप्शन डी शाही खान। तो शाही खान आप इसका नाम खुद है किसका? जनरल आबदीन का। तो ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर है रोमी, तो ये भी नहीं है। योधा भट्ट, तो नाथसुम पंडित मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो वो है नाथसुम पंडित जिसने जीर्ण चरित्र इन कश्मीरी लैंग्वेज लिखी है। फिर क्वेश्चन 5, हु ट्रांसलेटेड राज तरंगिणी फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। ये याद रखना, राज तरंगिणी किस में लिखी गई? पहले संस्कृत में, तो इसको किसने कन्वर्ट किया इनटू पर्शियन में ट्रांसलेट किया? ऑप्शन ए मुल्ला नदीरी, ऑप्शन मुल्ला अहमद, ऑप्शन सी जोना राज, ऑप्शन डी और यानी सारों ने। तो वो है मुल्ला अहमद ने इसको ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन। फिर क्वेश्चन 6, हु कॉल्ड जनरल आबदीन विश्वकर्मा। विश्वकर्मा का लक़ब दिया गया किन लोगों ने? किसको? जनरल आबदीन को। ऑप्शन ए फिजिशियंस, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी ओजीज, ऑप्शन डी आर्टिस्ट्स। तो वो ऑब्वियसली आर्टिस्ट्स है इसका आंसर। इसने इसको लक़ब दिया क्या? विश्वकर्मा। फिर क्वेश्चन 7 इज शिवर ए म्यूजिशियन ड्यूरिंग बादशाह ज़रीन, यानी जनरल आबदीन ज़रीन वाज नोन फॉर प्लेइंग। ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी ल्यूट, ऑप्शन सी रबाब, ऑप्शन डी गिटार। तो वो था ल्यूट। फिर क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो जिसको नहीं आएगा वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करे, मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है? ऑन विच लेक फेमस आइलैंड श्रीलंका वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जनरल आबदीन। ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी मानसबल लेक, ऑप्शन सी वोलर, ऑप्शन डी होकर सर। तो आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी दबाएं ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी शुक्रिया।